नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके लिए लाया हूं आंसर की। जी हाँ दोस्तों, ये पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पेपर है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, बीबीए, बीसीए, बीए फर्स्ट ईयर का। पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि एमपी हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है एमपी की सभी यूनिवर्सिटी में जो है लागू है। और उसके अकॉर्डिंग जो ये पेपर है, तो ये बरकतुल्लाह का पेपर भले ही है पर सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि किस तरीके का किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आधार पाठ्यक्रम आपका जो है या फाउंडेशन कोर्स जो आपका है, तो वो चाहे फिर बीबीए के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट हो, बीसीए के स्टूडेंट्स हो या बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए जो है ये सिलेबस सेम है। परंतु ये पेपर जो है बीए, बीबीए, बीसीए का इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स दो भागों में जो एग्ज़ाम की करवाई जा रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा, बीएससी और बीकॉम का एक साथ हो रहा है और बीबीए और बीसीए बीए का एक साथ हो रहा है। इसके दो पैटर्न में पेपर आए हैं, परंतु सिलेबस जो है वो दोनों का सेम है। तो ये वाला पेपर बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बीए, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट के लिए है। तो आइए अपन शुरू करते हैं। फाउंडेशन कोर्स सेकंड पेपर, जिसमें कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, और बी वाला जो पार्ट रहेगा वो योगा और मेडिटेशन के ऊपर रहेगा। आप जानते हैं कि ये पेपर ओएमआर शीट में होने का है, इस वजह से जो है 50 नंबर के क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एनवायरमेंट के हैं और 50 नंबर के क्वेश्चन जो है वो योगा मेडिटेशन के हैं। मैंने प्रयास किया स्टूडेंट्स कि मैं आपको सही आंसर इन ऑब्जेक्टिव्स के दे पाऊँ। फिर भी यदि कोई आंसर में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको पिन कर सकूं तो बाकी स्टूडेंट्स को भी उसके बारे में जानकारी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि एनवायरमेंट का है। तो पार्ट ए, एनवायरमेंटल एजुकेशन। पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था? इसका आंसर है ए जी टेंसले, जो कि ए ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है अर्नस्ट हैकेल ने किया था, तो मतलब कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर द डैश इन द फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। तो ह्यूमंस क्या हैं? ह्यूमंस जो हैं वो कंज्यूमर हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए वाला आंसर सही रहेगा। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दैट मीन्स कि इन विच ईयर डिड द अर्थ समिट हेल्ड? तो ये हुआ था 1992 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन, कब पास हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? वन्य जीव संरक्षण, ये हुआ था 1972 में। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 ऑफ सितंबर, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इस अमेंडेड इन 1988। वन संरक्षण कानून संशोधित जो हुआ था वो 1988 में हुआ था। सोइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, सोइल पॉल्यूशन कैसे होता है? मृदा प्रदूषण एसिड रेन के द्वारा। इसका आंसर है बी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। 11th क्वेश्चन, डिट्रीवोरस आर नोन एज, डिट्रीवोरस क्या होते हैं? ये होते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटनकर्ता, मतलब कि सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में 12th क्वेश्चन है, एल्गे एंड फंगी कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन लाइकेन।
तो जो लाइकेन होता है उसमें शैवाल और कवक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। 13th क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज, साउंड की इंटेंसिटी जो है डेसिबल में काउंट की जाती है, तो इसका आंसर है सी, डेसिबल। 14th क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कितने जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं विश्व में, इसका आंसर है 36। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून। कौन सी क्रिया जल स्तर को कम कर सकती है, तो इसका आंसर है भूमिगत जल का अतिदोहन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल, तो 3R प्रिंसिपल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, वो है रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में 18th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर व्हाई आर रेडिएशंस हार्मफुल, तो इसका आंसर है रेडिएशंस चेंज बॉडी टिश्यू, तो मतलब कि सी वाला ऑप्शन सही है। 19th क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वायुमंडल का तापक्रम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा मेंटेन होता है। वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषक है ओजोन, वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषक जो है वो ओजोन होता है। उसके बाद में 21st क्वेश्चन है, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, तो इसका आंसर है सी वाला, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के आपका इकोसिस्टम बनता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ बायोडाइवर्सिटी, तो इसका आंसर है IUCN। थार इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो थार क्या है, एक डेजर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका आंसर है विंड, नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइस पोल्यूशन जो है वो काय में मेजर किया जाता है, ये करा जाता है डेसिबल में। विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कौन से इकोसिस्टम की जो है प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है, उसका आंसर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका आंसर है। CFC का उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर्स में। द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम विल बी अपराइट, किसी वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा सीधा। सर्वाधिक उर्वरता वाला जल पाया जाता है ज्वार या नदमुख में, एस्टुरीज में पाया जाता है, सी वाला आंसर इसका सही है। मैक्सिमम वाटर इज इन इरिगेशन, मैक्सिमम वाटर जो है वो कहाँ यूज होता है, इरिगेशन में होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है, सिंचाई में। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, इसका आंसर है डिंडोरी। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया MP। डेजर्ट एरियाज आर हैविंग रेनफॉल लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है डेजर्ट एरिया में। विच गैस हैज मैक्सिमम परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, वो है नाइट्रोजन। बिजली निर्माण में सबसे कम प्रदूषण होता है सोलार एनर्जी के द्वारा, सोलार ऊर्जा के द्वारा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना है। पृथ्वी सम्मेलन किसने आयोजित की, इसका आंसर है UNCED, मतलब कि ए वाला ऑप्शन सही है। विश्व का बायोमास ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता वाला संसाधन क्या है, उसका आंसर है औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोटेंशियल है बायोमास एनर्जी का।
विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन लेवल को कौन कम कर सकता है? डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि वन उन्मूलन। ताजमहल का पीलापन प्रभाव है एसिड रेन के कारण ताजमहल जो है वो पीला हो रहा है। सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर एनर्जी को। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंड जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। Which of the following is said to be a biodegradable waste? इसका आंसर है एग सेल। निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक गति होती है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की। ओजोन स्तर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वीनस जो है सबसे गर्म ग्रह है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके जो है इसके एनवायरनमेंट के हो गए हैं। अब हम आते हैं योगा और मेडिटेशन पे। तो इसका जो क्वेश्चन है पहला, महर्षि पतंजलि किसके अवतार माने गए हैं? तो इनको माना जाता है कि शेषनाग के अवतार हैं। किस ग्रंथ में षटकर्म का वर्णन है? इसका आंसर है घेरन संहिता। नियमित योगा अभ्यास से क्या होता है? आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है, मानवीय मूल्यों का विकास होता है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से। अगला है योगा कर्मसु। इसका आंसर है कौशलम। सी वाला ऑप्शन सही है। योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योगश्च वृत्ति निरोधा। ए वाला आंसर इसका सही है। योग शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका आंसर है युज। योग का उद्देश्य है केवल्य। सांख्य दर्शन के रचयिता, क्रिएटर ऑफ सांख्य दर्शन है कपिल मुनि। पी वाला ऑप्शन सही है। योग निद्रा का उद्देश्य है मेंटल पीस, फिजिकल पीस, स्ट्रेस फ्री, ऑल ऑफ दिस। मानसिक शांति, शारीरिक शांति, तनाव मुक्ति, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं योग निद्रा के। हठ योग का आधार है यम, नियम। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। माता पार्वती को योग की शिक्षा किसने दी थी? शिव जी ने। बी वाला ऑप्शन सही है। द किंग ऑफ ऑल योगा मेथड इज नोन एज राजयोग। सभी प्रकार के योग पद्धति का राजा कहलाता है राजयोग। उसके बाद में है पतंजलि के अनुसार आसन का लाभ है द्वंद्व नष्ट करना, टू इरेडिकेट द्वंद्व। ए वाला ऑप्शन सही है। प्रमाण क्या है? प्रमाण जो है वो चित्त वृत्ति है। घेरन संहिता के कितने उपदेश बताए गए हैं? इसका आंसर है 7। हठ योग में ठा का अर्थ है मून, चंद्र। ध्यानात्मक आसन है सिद्धासन। ध्यान में साधक के चित्त की अवस्था होती है एकाग्र। योग सूत्र के प्रथम पाद में सूत्रों की संख्या है 51। द नंबर ऑफ सूत्र इन फर्स्ट लेसन ऑफ योग सूत्र इज 51। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? वो है भारत या इंडिया। योग में किस पूर्ण व्यायाम कहा गया है? योग में किसे पूर्ण व्यायाम कहा गया है? इसका आंसर है सूर्य नमस्कार को पूर्ण व्यायाम माना गया है।
शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सबसे लाभदायक आसन कौन सा होता है? ताड़ासन होता है। ए ऑप्शन सही है। विच क्रिया इज नोन एज ENT स्पेशलिस्ट? इसका आंसर है नेति। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राणायाम आर देयर इन हठ योग? हठ योग प्रदीपिका। इसका आंसर है 8। भक्ति योग का अंग है जप, मंत्र, भजन, ये सभी इसका आंसर है। प्राणायाम अभ्यास के लिए उपयुक्त समय है प्रातःकाल का समय। कुंभक का अर्थ है रिटेंशन या श्वास रोकना। योग का संबंध हिंदू धर्म से है सही धारणा या राइट कॉन्सेप्शन इसका है। बी वाला आंसर सही है। वेदांत को जाना जाता है, इसका आंसर है उपनिषद। पूरक, कुंभक और रेचक का आदर्श समय अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है ए 1:4:2। अपान वायु से संबंधित चक्र है मूलधार चक्र, एनस चक्र। उसके बाद में धोती क्रिया से शरीर के किस अंग की सफाई होती है? वो है आहार नली या फूड पाइप। मुद्रा किसकी घोतक है? इसका आंसर है स्पेशल एक्सप्रेशन, विशेष भाव। ए ऑप्शन सही है। बंद के कितने प्रकार माने गए हैं? इसका आंसर है 4। बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का प्रकार है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। भगवत गीता के रचनाकार हैं वेद व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा यम का अंग नहीं है? इसका आंसर है तप। कंठ प्रदेश का संकुचन किस बंध के दौरान किया जाता है? इसका आंसर है जालंधर बंध। विभागी प्राणायाम के कितने भाग हैं? 4। अंतर्मौन क्या है? तप, ध्यान और साधना, ये सभी आंसर इसके हैं, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी नहीं है? कुंडलिनी जो है वो नाड़ी नहीं है। कौन सा जप श्रेष्ठ माना गया है? इसका आंसर है मानस। मंत्र शब्द में त्रा शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? इसका आंसर है त्रयति। योगी के लिए अपथ्य आहार है खट्टा और कड़वा। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रणव क्या है? प्रणव जो है ओमकार नाद है। सी वाला ऑप्शन सही है। कपालभाति के प्रकार, कपालभाति जो है वो 3 प्रकार की होती है। विपश्यना ध्यान पद्धति का वर्णन है बौद्ध दर्शन में। कूर्मासन इज रिलेटेड टू विच एनिमल? कूर्मासन, कूर्म जो रहता है वो कछुआ कहलाता है, इसलिए इसका आंसर है सी टोटोइस। प्रणव बोध नाम है ईश्वर का। तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान को कहते हैं क्रिया योग। तो दोस्तों ये जो पेपर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने कोशिश की है कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स में एकदम राइट बताऊं। फिर भी आपको किसी में डाउट लगता है तो आप ज़रूर मुझे शेयर करें कमेंट बॉक्स पे। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए स्टडी वीडियोस ला रहा हूं। तो आपको अगर किसी सब्जेक्ट का कोई डाउट है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें और आप भी जुड़ें। और आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।